The real issue was not the changes per se, but how the changes were being imposed. And as I said, a little bit of a trust deficit in terms of what's gone on in the past. It's basically a take it or leave it option. I don't think there is a way out, because if you want the suspension lifted, आपको मानना पड़ेगा. Never bite the hand that feeds you. जो आपको कोई चीज दे रहा है ना, you take it and then figure something out afterwards. पाकिस्तान वो वैद मुल्क है for some wild reason कि हमने फीफा को आंखें दिखाई हैं. But I'm disagreeing with the history of slightly of what has happened in the last 10 years. I was in the meeting in 2015 with the for the fact finding mission. हम ये ना कहें कि वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और उन्हें हमें जो कहा हमें मान जाना चाहिए. ये अगर आप समझ रहे हैं सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कहा जी हम बड़े अच्छे लोग हैं और हमें समझ आ गई है और हम इसलिए करना चाह रहे हैं, तो there's a lot more happening on ground, that there is a lot more politics behind the scenes than is visible. At the moment, there is a front runner. There's no visible challenge to him, but literally coinciding with the suspension, certain players have come back into the scene. फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। ये 2017 से अब तक तीसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा की तरफ से सस्पेंड हुई है। ये एक शर्मनाक बात है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, जिसके अंदर फुटबॉल की तरक्की सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जैसे ही हमें लगता है कि यार अब ये जो है वो पहिया शुरू होना है पाकिस्तान फुटबॉल का, वो पहिया चल रुकना क्या, पहिया है ही नहीं, पहिया ही कोई चोरी करके ले गया। पहिए का नामो-निशान ही नहीं है। ख़ैर इस सारी डेवलपमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे कि पीएफएफ को फीफा ने क्यों जो है वो सस्पेंड किया है। इस सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी किसकी है? ये सस्पेंशन कब और कैसे ख़त्म होगी? और पीएफएफ इलेक्शंस जो कि हम कई सालों से लगता है दहाइयों से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो कब और कैसे होंगी? इस सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 बहुत स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं। पहले ताहा अलीज़ई जो कि पहले भी एक दफ़ा पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, फाउंडर हैं एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कराची यूनाइटेड। अगर आप ये पॉडकास्ट देखते होंगे तो आपको कराची यूनाइटेड क्लब का पता होगा, एक बहुत बड़ा क्लब है पाकिस्तान की लोकल फुटबॉल में। मैं ताहा अलीज़ई जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और वेल कनेक्टेड आदमी हैं पाकिस्तान फुटबॉल में। ख़ुसूसन पाकिस्तान फ़ुटबॉल के जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स हैं उनके अंदर। और दूसरे ऑफ़ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं अली अहसन जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि वो एडिटर हैं एफपीडीसी फुटबॉल पाकिस्तान डॉट कॉम के और पाकिस्तान फ़ुटबॉल की एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया हैं। ये है प्रेसिंग मैटर्स पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट। अगर आप अगर अभी तक आप नहीं जानते और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक। मैं जर्मन फुटबॉल में प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट हूँ और मैं इस चैनल पे भी तकरीबन 5 साल से फुटबॉल पर वीडियोस बना रहा हूँ। चाहे वो टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और मैच रिव्यूज़ हों या फिर ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान फुटबॉल के जो मसाइल होते हैं या फिर जो सियासी पेचीदगियाँ होती हैं उन पर। पाकिस्तान फुटबॉल और बाकी फुटबॉल इन जनरल के बारे में मज़ीद जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज़ वी ब्रिंग यू द बेस्ट अपडेट्स एंड द मोस्ट प्रेसिंग एनालिसिस इन पाकिस्तानी फुटबॉल। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी बाकी वीडियोज़ भी जाके देखें और हमारा कंटेंट फुटबॉल लवर्स के साथ शेयर करें। Now, I want to talk about one thing before I move on to the actual podcast. If you have a kid or a little sibling or a cousin or a nephew, niece, or if you are of a football playing age and you've not had an early retirement like me, you need to check out Bulls FC in Askari 11 Lahore. They're one of the most active and dedicated football academies and clubs in the country with AFC licensed coaches who can provide you with the right platform to play football if you're starting off or if you already play football. They don't just make football players, they also focus and invest in the character and personality of those players whoever joins them. They build discipline, they build unity, they foster togetherness and other great habits that not only focus on football but also build an athlete, a sports person from a character point of view. I know the founder Mudassir, and I and know he leads by example and truly invests in humans and all the players that are there. All the content that you see with Bulls FC shows that it's a great environment, a safe environment, and they have a lot of fun and also learn to play football, of course. Recently, they've also launched their senior men's and senior women's team or squads, and they're really focused on developing academy players and turning them into senior footballers. They have a clear pathway. These young academy players have a clear pathway
from the younger age groups to senior squads. So you can rest assured that if you're there with their academy, if you're joining them, that you will have a pathway to go to the senior team. Um, do check them out, go join them, see how you like it, try it out. Definitely check them out on social media. The handle is at BullsFC00 on Facebook, on Instagram, and you can also contact Mudassir Mukhtar himself, who's organizing everything, to get more details. And his number and everything else is mentioned in the description below. So do check that out. Yeah, Ali bhai, thank you so much for coming on the show. I want to start right off the bat with the main thing जो आज पाकिस्तान फुटबॉल में सब जो जिस बारे में बात करें वो ये है कि फीफा ने 2017 से अब तीसरी दफ़ा जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। और हमने इस दफ़ा सुना है कि सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि पीएफएफ कांग्रेस ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो फीफा की तरफ से आई थी, वो एक्सेप्ट नहीं की। और फीफा का कहना ये भी है कि वो सस्पेंशन सिर्फ तब लिफ्ट होगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो मानी जाएंगी कांग्रेस की तरफ से। तो टीए मेरा पहला सवाल ये है आपसे, क्योंकि आप काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व भी होते हैं ऑन द ग्राउंड। क्या सूरत हाल क्या है ऑन द ग्राउंड? व्हाट आर यू हियरिंग? रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स ने इस बात को कैसे लिया है? वो क्या सोच रहे हैं अभी? Assalamu alaikum, Ismail, and good to see Ali as well. Thank you for having us on the show. बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त as unfortunately has been the case in the last 10 years, जो hot topic है वो यही है suspension का. I must confess, I was slightly blindsided क्योंकि मेरा ख्याल था despite the fact कि ये एक थोड़ा सा impasse बन गया था, जो लास्ट ख़त आया था PFFNC के चेयरमैन साहब हारून मलिक साहब का, उसमें ये था कि he would engage with the Congress members and try to find a way out. And I don't know the exact timing, but I think literally within 24 hours, the suspension came through. So I was a little surprised at that. Having said that, I think we can all agree that we weren't surprised कि कोई action हुआ, क्योंकि I think this was a clear क्या कहते हैं request कह लें, requirement कह लें from FIFA कि ये करना है. एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा before we delve into the amendments and what you talked about on ground is, I think the one major issue was the way it was being done rather than what was being done, because I think the original idea was to do this after the elections. ठीक है, लेकिन obviously FIFA felt that शायद चंद चीज़ें करनी पड़ें election से पहले, and because over the last 10 years there have been so many of these unfortunate episodes, I think there's a trust deficit between stakeholders and even the governing bodies at some level. So coming back to what your main question was, KG, on ground kya ho raha hai, I can't say that I'm privy to everything that's going on. A lot of it is hearsay, rumors, some of it has been corroborated as far as I'm aware of. KG हारून मलिक साहब ने सुना है कि इस्तीफ़ा दे दिया है, खबरें ये आ रही हैं कि या कोई अनाउंस चेंज होगा या कोई बाहर से एनसी के नए चेयरमैन आएंगे, which is a bit surprising because we were just at the finish line and on the assumption that this, what I would call not insurmountable issue can be resolved, we could really be back on track in literally days rather than weeks or months. So wo is a bit surprising. As far as my sort of ear to the ground in terms of what to expect next, I think everybody is disappointed and upset. I think right from the football stakeholders, of course, to players, coaches, etc., supporters. And I think my understanding is even the government is upset, and I think everybody wants to resolve this. And I think we mechanism ज़रूर लेके आएंगे जहाँ stakeholders इसको accept करेंगे. सिर्फ जैसे मैंने कहा, and I think maybe Ali will delve into that further, but the real issue was not the changes per se, but how the changes were being imposed. And as I said, a little bit of a trust deficit in terms of what's gone on in the past. Sure. So you're saying that basically stakeholders, my question is कि stakeholders अब क्या कह रहे हैं कि अच्छा हमें करना पड़ेगा अब, like because basically FIFA की तरफ से तो clear है ना कि ये करें वरना सस्पेंशन नहीं उठनी। सारे बेचारे क्या मैं सारे जो हैं बीच में इन्वॉल्व लोग और गवर्नमेंट भी जो है देयर अपसेट, बट डू दे हैव एनी अदर प्ले लेफ्ट? व्हाट आर दे थिंकिंग, लाइक व्हाट कैन दे डू? I think you hit on the head. I don't think there's an option, because if the FIFA mandate now is that I'm trying to find a polite word, but or phrase
it's basically a take it or leave it option. I don't think there is a way out, because if you want the suspension lifted, आपको मानना पड़ेगा. तो मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा अगर ये मैनेज बेहतर हो जाता ना, so for example, you small thing, भाई अगर 11 amendments हैं, and mostly I would say 95% should be, somebody would say 100%, but let's say majority of them are non-issues in my mind, right? In fact, can only help the process. लेकिन अगर एक दो issues थे, तो जो जैसे the word that being used, democratic process and for the betterment of democracy, तो आप every situation where there's a constitutional amendment or any point, तो आप one by one जाते हैं. अब जो मेरी news है, I obviously was not there, but what I've heard is that it was like either you accept everything or reject everything. Now, I think that's a little tricky when you're trying to get people on side. You need to just say, okay, this is the logic, this is why we're doing this is what we're thinking. And I know I can understand FIFA is also fed up, because let's be honest, we all are at some level ourselves down on ground here. 10 years of, or decade of Pakistan football has really been destroyed in these power games. लेकिन फिर फीफा ने भी जिम्मेदारी लेनी है कि जी आपका भी रोल है इसमें. जब आपने 90% इलेक्शन करवा दिया है, हम फिनिश लाइन पे हैं, तो उनकी बात सुन के समझ लें. अगर उनको जेन्युइन खदशा आते हैं, हम उसको एड्रेस कर दें. नहीं है तो फिर भी आप उनको लेके चलें. So that would be my only sort of, what's the word, disagreement with the thing. Nobody can disagree. Let's say, and again, I don't want to go, say what Ali may be alluding to later, but is that the real issue was 38(4) of the Constitution, Article 38(4), which is whether or not to open up the election to everybody. Now, in my mind, and I'm pretty sure you two gentlemen will agree, 99% people should agree to that. How can that be a negative, right? Here's the problem. The NC itself limited the pool for the members of the PFF Congress to PFA executive committee members. So for everybody in layman's term, जो Provincial Football Association के executive committee के members थे, वो सिर्फ PFF Congress में आ सकते थे. तो मतलब ये हुआ कि if I put it in a context of a national election, जो आपके सूबाई असेंबलियों के बंदे थे, वो सेनेट में आ सकते थे. Obviously it doesn't work like that, but just as an example, could come into the National Assembly. So then the argument on the other side is, well, then logically only assembly members should become prime minister. So you can't limit at stage one that only PFA members come in as PFF Congress members, which by the way has not happened in the past. There have been times where they've gone outside of again, you can debate whether it's right or not, I'm not saying that. So I think the pushback was that if you're limiting PFF Congress members from the elected areas, obviously I'm talking about the provinces and Islamabad, then आप उसको pool को president के लिए ना खोलें, उसको भी उसी में रखें, ताकि जो भी ये conspiracy theories चल रही हैं कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, they are put to bed. But like I said, I think we can all agree the way forward is very clear now. And again, I'll leave it to Ali Yeah. to elaborate. Yeah. अली भाई, सवाल मेरा टीएस से सिर्फ इसलिए था कि डू दे हैव एन अदर प्ले, बिकॉज वी नो कि कुछ लोग ऐसे भी इस ग्रो के अंदर शामिल हैं जिनके व्हाट्सएप वॉइस नोट्स निकले थे जो कि कहते थे हमें फीफा की क्या ज़रूरत है, हमने फीफा को निकाल दिया है. तो ऐसे लोग जब मौजूद हैं तो फिर आप यही सोचते हो कि यार हु नोज़ व्हाट देयर प्ले माइट बी, मतलब कि हमें तो नज़र आ रहा है दीवार पे, द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट देयर स्टिल अ फियर दैट अ लॉट ऑफ दीस पीपल डोंट नो कि गवर्निंग बॉडीज़ किस तरह चलती हैं, दुनिया में फुटबॉल लैंडस्केप किस तरह चलता है. तो डू यू एक्चुअली थिंक कि बस अब ये मान जाएँगे और बस कहेंगे कि ठीक है अब मानना पड़ेगा, या डू यू थिंक देयर आई डोंट नो दे माइट स्प्रिंग अ सरप्राइज़ एज़ यूजुअल? जी, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल एंड अस्सलाम वालेकुम ताहा. इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू folks on this forum and मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा ताहा को. ही इज़ wearing the keffiyeh, so in solidarity with our brothers and sisters in Palestine. So that's a great touch. Thank you for that. अच्छा, let me start by pointing out the most obvious thing out there. Pakistan Football Federation is a governing body of member association of FIFA. FIFA is the international sports governing body of football for 211 ममालिक की different associations of different sizes etc. कि वो governing body है. ठीक है. FIFA statutes जो है, FIFA का जो अपना आइन और दस्तूर है, उसके अंदर बहुत सारी requirements होती हैं in terms of member associations की के rights, उनके obligations और उनकी expectations पे. उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज में वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि whatever FIFA's executive bodies decide
in terms of rules, in terms of regulations, in terms of what they expect certain organizations within football to do so, they are expected to follow them in letter and spirit. ठीक है? तो इसके अंदर एक साथ जाता है कि फीफा tries to treat every countries equally, or at least it tries to apply its rules to these countries equally as best as they can. ठीक है, कुछ ना कुछ context में अंदर कुछ ना कुछ flexibility leeway आ जाती है based on how practical the things are. But we have to also remember, हम पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं. पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त फीफा के अंदर मेंस नेशनल टीम की 198 है. We've historically been one of the worst ranked teams in the world. हमारी हुकूमत हमें फंड नहीं करती हमारी फुटबॉल को. जो हमने इंटरनेशनल फुटबॉल में करना है, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, टूर्नामेंट्स हो, कोचिंग एजुकेशंस हो, कोई भी आपको असिस्टेंस मिलती है, कोई भी डेवलपमेंट ग्रांट्स आपको मिलते हैं, वो सब मिलते हैं फीफा की रहमो करम पे और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जो एएफसी जो कि एशिया की फुटबॉल को गवर्न करते हैं साथ-साथ में. You don't bite the hand that feeds you. Never bite the hand that feeds you. जो आपको कोई चीज़ दे रहा है ना, you take it and then figure something out afterwards. तो जिस तरह आपने इस्माइल अभी ज़िक्र किया था ना कि जो स्टेक होल्डर्स हैं एटसेट्रा, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कुछ ना कुछ उनमें एक रिजर्वेशन होती है कि भई उनका मौक़िफ़ ये है, एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर. उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इलेक्शन जीत के आए हैं. वी वन द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस, then eventually we and our allies won the provincial elections, and now we are in PFF Congress. तो उनका मौक़िफ़ ये था एज अ काउंटर आर्गुमेंट टू फीफा कि हम जो इलेक्ट होके आए हैं चारों सूबों से प्लस इस्लामाबाद से, हम में से कोई प्लस देयर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो प्रोविंस और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हम में से पीएफएफ का प्रेसिडेंट सिलेक्ट होना चाहिए. आई वुड अज्यूम द आर्गुमेंट इज कि भाई हम जीत के आए हैं, पर बाकी रिफॉर्म्स अपनी तरफ से कर लेंगे. ओके, कूल, मैं एक हद तक समझ सकता हूँ, बट हेre's the problem. The Pakistan Football Federation is not supposed to be a parliamentary democracy. ठीक है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो आपके एमएनएज इलेक्ट होते हैं नेशनल असेंबली में, देन दे डिसाइड कि मेजॉरिटी पार्टी का बंदा कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है. अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, जो 2014 का पीएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड अगेन ताहा इज अ लीगल माइंड, ही कैन आल्सो वाउच फॉर दिस एज वेल, कि 2014 से पहले जो पीएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है 2011 का जो था, उसके अंदर वाज ओपन क्राइटेरिया. ठीक है, उसके अंदर ये चीजें वजाहत नहीं की गई थी कि चेक्स एंड बैलेंस इन द सेंस कि एलिजिबिलिटी कौन होती है. उसके अंदर कोई भी रैंडम पॉलिटिशियन आ सकता था, जिसने फैसल सालयात एंड अदर पीपल ट्राई टू कम इन. 2014 का जो दस्तूर बनता है, दैट वाज डिलिबरेटली मेड बाय फैसल सालयात विदाउट द एक्चुअल अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम, टू मेक श्योर इट्स अ क्लोज्ड शॉप. कि सिर्फ जो उस वक्त हाजिर सर्विस मेंबर थे पीएफएफ कांग्रेस के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के, पीएफएफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, इट्स अ वेग टर्म, एंड जो लोग एएफसी या फीफा में ऑफिसर्स थे, ओनली दे हैव द राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. ठीक है? So that automatically narrows down who can restrict, because Faisal Saleh had faced some challenges. मैंने different podcast में जिक्र किया, पहले जहांगीर बदर से उनको चैलेंज था 2011 के अंदर. जहांगीर बदर had to take a back seat because PMLQ was a people's party coalition partner at that time. फिर बाद में अरशद लोधी tried to challenge him directly 2011-12 के अंदर, but then he got banned and then he was bullied into apologizing and coming back on the same fold. फिर 2015 में कैप्टन सफदर आता है, और फिर वो because of these restrictions he could not get into PFF as well. फिर ज़ाहिर अली शाह का आता है, but then that's when the entire nonsense happens. फीफा ने 2015 के अंदर सितंबर में जब एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजता है, जब ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस का सिलसिला सामने आया था, फिर पीएफएफ के अंदर एक लाहौर हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट किया था एटसेट्रा, तो फीफा सेंट अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन टू पाकिस्तान. और फिर बाद में जब वो उसी सितंबर के अंदर जब वो वापस जाते हैं, दे मेट ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो कंप्लेंट्स की थी, जिसमें ज़ाहिर शाह भी था, जिसमें फैसल सालियात के भी ग्रुप्स थे एटसेट्रा, दे ऑल ऑफ देम गिव देयर पर्सपेक्टिव्स व्हाट इट इज. फीफा गोज बैक एंड सेज कि भाई जो आपका आईन आपने बनाया है, पीएफएफ 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डज नॉट कंप्लाई विद फीफा स्टैट्यूट्स. इट इज इन वायलेशन ऑफ फीफा स्टैट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स, स्पेशली जो पीएफएफ का इलेक्शन क्राइटेरिया था, बिकॉज अगेन ये 2015 है. फीफा के अंदर एक इलेक्टोरल क्राइसिस आई हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस आई हुई है, बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स. सेप ब्लैटर भी हैड टू रिजाइन आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन लिटरली वीक्स बिफोर, और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर था चेंज का इस लिहाज से. FIFA had said in 2015, September 2015, there's a letter of it available as well, I can share it with you afterwards, कि your constitution does not comply with FIFA statutes.
इसी वजह से दे गेव इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग दे गेव अ 2-year एक्सटेंशन टू फैसल साल हयात कि आप पहले ये स्टैट्यूट्स को ठीक करें, कंप्लायंस में लाएं, देन डू फ्रेश इलेक्शंस. Faisal Saleh had, based on the kind of political support he had from AFC and FIFA members within that aspect, managed to relate and avoid doing things, etc. And फिर वो 2019 का वक्त आता है. FIFA ने basically अभी कह दिया है कि भाई देखें, FIFA का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, उसका अब अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं रेलेवेंट जो है, आई थिंक आर्टिकल 24 है, इफ आई रिकॉल करेक्टली, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ होता है कि एनी पर्सन एसोसिएटेड विद फुटबॉल डजंट हैव टू बी अ फीफा मेंबर, फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी का या फीफा काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए. If they are involved in football and they can get the nomination and endorsement by at least 5 member associations, they can run for FIFA presidency. और इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि भाई जब हम ये रूल नाफिज कर रहे हैं ना, एवरीवन एल्स शुड फॉलो सूट. ठीक है. इसी तरह होता है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. कैमरून, वेस्ट अफ्रीका की, फ्रैंकोफोन अफ्रीका की, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फुटबॉल नेशंस इन द वर्ल्ड, अफ्रीकन कंट्रीज इन द वर्ल्ड. फॉर डेकेड्स एक ही बंदा कैमरून की फुटबॉल फेडरेशन फीका फुट को चला रहा था, ईसा हयाटू, द मोस्ट पावरफुल मैन इन अफ्रीकन फुटबॉल फॉर लाइक से 40 years. ठीक है. कैमरून को भी कंट्रोल किया था, कैफ को भी कंट्रोल किया था, एंड ही वाज अ फीफा एक्सको मेंबर एज वेल अंडर सेप ब्लैटर फॉर मेनी डेकेड्स. व्हेन ही इवेंचुअली रिजाइंस बिकॉज ऑफ ओल्ड हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर कि उसको था, फीफा ने फीका फुट जो कैमरून फुटबॉल फेडरेशन का जो इलेक्शन जो आइन था वो चेंज करवाया. कहते ओपन दिस क्राइटेरिया अप. And that's the reason why Samuel Eto'o is now the president. Samuel Eto'o. सॉरी अली भाई, मैं बस बीच में ये, क्योंकि आई थिंक आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बताया है कि व्हाई वी हैव टू कंप्लाई विद दिस एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाई फीफा वांट्स सच अमेंडमेंट्स टू कम इन. बट आई थिंक जस्ट आगे हाँ. बढ़ने से पहले, बिकॉज आई थिंक फिर वो एक डीप अंदर हम इन द वीड्स चले जाएंगे. जस्ट फॉर पीपल टू नो, जो लेमैन सुन रहा है उसको अगर आप थोड़ा बता दें जल्दी से कि यार ये अमेंड क्या करना चाह रहे हैं, स्पेशली आर्टिकल 30 जो है वो आर्टिकल 38 क्लॉज 4, और फड्डा किस बात का Mhm. पड़ा हुआ है एंड व्हाट डज इट मीन, लाइक इन जस्ट लेमैन टर्म्स कि अभी कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, उनके बाद कौन बन सकता है अगर अमेंडमेंट्स आ गई, सो वी नो, सो दे गेट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. फड्डा किस बात का पड़ा हुआ है. That's fine. अच्छा, जो पीएफएफ कांग्रेस मेंबर्स हैं इस वक्त के, जो 25 मेंबर कांग्रेस है, जिसमें सिर्फ 13 अभी इलेक्ट होके आए हैं, वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होके आए हैं उन्हीं में से ही फीफा पीएफएफ प्रेसिडेंट बनना चाहिए. तो उन्हीं को क्राइटेरिया वो नैरो कर दिया जाए. फीफा कहती है नहीं, आपको हमारे स्टैट्यूट्स के मुताबिक, हमारे कवानीन के मुताबिक आपको भी अपने अमेंड करना पड़ेगा कि कोई भी बंदा, कोई एक्स प्लेयर, कोई क्लब ओनर, कोई फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, if they can get the endorsement of at least one Congress member, they can essentially run for PFA presidency. For example, if Taha Alizai decides to throw his name in the hat, he needs one member in PFF Congress to endorse it, and then he can run for PFA presidency. But because of these rules, जो ये लोग साहिबान जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कहते कि नहीं, जो हम में से हम ही सेलेक्ट होना चाहिए. So they're basically, मतलब again, and let me just the reason मैं थोड़ा सा लंबे स्ट्रेच पे आता हूं because I try to give a बैकग्राउंड कि होता क्या इसके अंदर. जाहिर अली शाह का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. 2014-2015 के अंदर जाहिर शाह, एंड आई थिंक ताहा कैन आल्सो वाउच विद मी ऑन दैट वन, ही सेड कि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने अप्रूव किया ही नहीं था. जो रिस्ट्रिक्शन फैसल साहब ने इम्पोज की थी वो हमने अप्रूव की नहीं थी. तो तकरीबन 10 साल उन्होंने कहा कि हमने 2014 कॉन्स्टिट्यूशन को तो माना तक नहीं था. अब चूंकि दे आर इन अ पोजीशन ऑफ रिलेटिव पावर इन टर्म्स ऑफ पीएफएफ कांग्रेस, तो कहते हैं नहीं यार, ये रूल अब हम बट पे लगा इनका दें. रूल इन पे भी नहीं जो लगता. गवर्नमेंट, अगर अगर मैं इनका रूल इन पे भी नहीं, नहीं लग रहा है. एम आई मिसिंग समथिंग? बिकॉज अगर मैं पुराना वो देखूं तो दे हैव टू बी 2 years ऑफ द लास्ट 5 years. हाँ, एग्जैक्टली. तो फिर ये मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट में भी आया था. अब ये जाता था ओरिजिनली, तो नहीं तो पता था ना कि शायद एनसी कह दे कि फीफा कह दे कि यार चलो उसको इंटरप्रेट कर दो डिफरेंट तरीके से कि 2024 बिकम्स ईयर 1, 2025 बिकम्स ईयर 2, समथिंग टू दैट इफेक्ट. फीफा ने कहा नो, कहता है कि जो चेंजेस करनी है आपको कांग्रेस ने करनी पड़ेंगी बिकॉज अगेन दे, और ये जहां भी एनसीज लगी है ना डिफरेंट कंट्रीज में रिसेंटली, जिम्बाब्वे, ट्यूनिसिया एटसेट्रा, जितने भी कंट्रीज का आप नाम देते जिनके रिसेंट अभी इलेक्शंस हुए हैं, FIFA presented these amendments, the Congress approved them of those countries, and then they had the elections for the president and their executive committees. पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है for some wild reason कि हमने फीफा को आंखें दिखाई हैं. I don't understand why. ठीक है. हम आंखें क्यों दिखा रहे हैं? I Yeah. think तो you. just Sorry, to go ahead. conclude this point,
Just to conclude this point, if for instance अगर कोई X candidate number X है इस current Congress में, उनका तरफ से I don't want to name any names at the moment. If they feel that they have the numbers and they have the support of the government, that they'll win the election, चाहे कोई भी बाहर से आ जाए, then they'll win. करने दो. FIFA की आप amendments मान जाएं in whole, get the election done. If you have the numbers, then if you win the numbers, then that's it. इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? ये क्या कि नहीं सिलेक्टिव हम करेंगे, नहीं FIFA नहीं आप ये इसको करना पड़ेगा, हम आएंगे फिर हम आपके मुताबिक करेंगे. FIFA said that यार ये 10 साल से क्राइसिस चल रही है, just get it done with. Again, and just to conclude, I was also shocked कि FIFA ने इतनी जल्दी बैन इम्पोज कर दिया. 24 I घंटे के thought अंदर अंदर हो गए. I thought there might be a bit, हाँ, I thought it would be a bit of a back and forth. बट FIFA ने जो इम्पोज करी, दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक कि भाई हमारी बात मानो वरना बात बनेगी. अनफॉर्चुनेटली एंड जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, हमारे स्टेक होल्डर्स को फुटबॉल गवर्नेंस का और वर्ल्ड फुटबॉल की डिमांड्स का तक भी नहीं पता, इसलिए ये क्राइसिस पे हम सब पहुंचे ये हुए हैं. जस्ट टू बिफोर आई Yeah. ब्रिंग यू इन, आई थिंक जो बात जिस जिस पॉइंट पे हम जो है वो कंटेंशियस जो पॉइंट है वो आई गेस ये है कि एक साइड पे क्योंकि आपने इजहार किया कि जिस तरह ये किया गया है, जिस तरह एक ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फीफा को इस तरह मतलब बेसिकली फीफा को इस तरह अपनी लाठी नहीं लेके आ जाना चाहिए कि जो हम बस अब करवा रहे हैं तो बेसिकली वी कैन फोर्स यू टू डू व्हाटएवर वी वांट. थोड़ा आप जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग करते हो, थोड़ी आप एक पॉलिटिकली amicably चीज़ों को लेके जाते हो. And on the other side, Ali Bhai is expressing the opposite opinion, which is कि this is the world governing body. We have no stature in world football. Our political stakeholders are the reason we are in this crisis. Now they have no right to stand up and be like कि हम हमारे साथ अच्छी तरह सलूक करो या हमें रिस्पेक्ट दी जाए जो हम डिजर्व करते हैं quote unquote. So can you just play their side and argue why do you think that they should be provided the requisite, you want to call it respect or the requisite political, I don't know, whatever you want to call it. Let's agree the easy part. Okay, let's agree that FIFA is the world governing body and you can't do football without them. No two opinions of that. Let's also agree that ultimately ये amendments आपको माननी पड़ेंगी. ठीक है, इन दोनों बातों पे agree कर लो. लेकिन जो मेरी disagreement है या disagreement कह लें या थोड़ी सी divergent view है वो ये है. देखिए अली मेड अ वेरी फेयर पॉइंट कि गवर्निंग बॉडी है. अब IMF आपको कहे यार आप टैक्स लगाना है, आपको लगाना पड़ेगा. आप खुश नहीं होंगे, वहाँ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी लगाना पड़ेगा. लेकिन एक चीज़ होती है जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, कोई चीज़ हो सकती है आपके इंटरेस्ट में है. दोनों सिचुएशन में हो सकता है, एक मुसल्लत किया जा रहा है और एक रजा से हो रहा है. ठीक है, आई एम नॉट डिबेटिंग the fact that these amendments should in a normal situation be non-contentious and everybody should agree them. But I am disagreeing with the history of slightly of what has happened in the last 10 years. So let's agree where the crisis started, right? As Ali rightly mentioned, 15 May, pehli dafa after X years of one person being the incumbent, somebody challenged that, rightly or wrongly. And from that moment on, we've got into this crisis for the last 10 years, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही. हर दफ़ा हम finish line पे करीब पहुँचते हैं, something else happens. But two things, and your earlier question, I have a feeling, and I also need to check this, but I think the PFF constitution was approved in 2014, and in fact, FIFA also approved it. Okay, this is my recollection, but we'll both double check. But what's more important is what you alluded to in terms of the extension. Now, that's the first problem. आपको जब पता था as FIFA, or I have to be careful here, कि आगे जाके हम सब ने hopefully किसी दिन when things fall into the right place, तो ये हो सकता है आपके खिलाफ तो ना करें, मेरे खिलाफ तो आज तो I'm the favorite of the, everybody who seems to be on the hot seat. So but having said that, I have to put the factual position correct कि आपने फैसल सलेहात को किस बेसिस पे 2 साल की एक्सटेंशन दी. There was no logic to it. There was no basis for it. आप ये नहीं कह सकते कि मैं UN हूँ या मैं IMF हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. भाई उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए ना. एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप मानते हैं, कहते हैं कि कोर्ट्स इंटरफेयर करती हैं. भाई आपके खिलाफ भी केसेस हुए हैं, फीफा के खिलाफ भी केसेस हुए हैं कोर्ट्स में. कोर्ट्स को आप आउटराइट नहीं कह सकते कि ये थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट का मैं मानता हूँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का. ठीक है ना. तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक फैक्शन ने उस ऑर्डर को रिस्पेक्ट किया, एक फैक्शन ने नहीं रिस्पेक्ट किया. आई वॉज इन द मीटिंग इन 2015 with the for the fact finding mission, as luck would have it, right? And they understood everything. In fact, there's even correspondence, I don't want to say on record, where they berated AFC for trying to support the incumbent. Okay? And that came back up when we met them in the later round in 2019.
सो ये कहना कि उनको नहीं पता था ग्राउंड रियलिटी या they could have avoided this whole scenario way back in 2015. आपने कहा कि यार वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, सॉरी टू से नहीं है। इंडिया की आप सिचुएशन देखें, इंडिया में ये क्राइसिस कितने दिनों में खत्म हुई? हमारी क्राइसिस नेवर एंडिंग है। एंड नाउ आई टेल यू वन थिंग, during the time of Hamza being chair, you can maybe fault internal players, okay? But for other 8-9 years, everybody is to blame for this, internal and external. So I think we need to get that factual history correct, because हम ये नहीं, we are our own worst enemies, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये ना कहें कि वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और उन्हें हमें जो कहा हमें मान जाना चाहिए। उन्होंने बड़े, और अभी भी मैं आपको बता दूं, ये अगर आप समझ रहे हैं सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कहा है जी हम बड़े अच्छे लोग हैं और हमें समझ आ गई है और हम इसलिए करना चाह रहे हैं, तो there's a lot more happening on ground, and I don't want to get into those details, that we've all been through, that the results in these kind of situations where people take hard position. देखें, हमारे अपने मुल्क में एक अलमिया हो रहा है कि हार्ड पोजीशन नहीं लेनी चाहिए आपको। यू शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, एंड आई से दिस फॉर द PFF Congress, and I say this for FIFA. There was already an issue. You know very well that this has not been the most pristine election. Let's not kid ourselves, okay? We know what happened in the Women's Championship. We know what happened at the Referees Association. We know what happened at the district level. I was at pains throughout this election process to tell people who wanted to oppose it, and others, not just me, don't oppose it. Let it go. Whatever is happening, let it be. Let's try to get to the end. We wasted so many years. Now we're at the end. Now I was alluding back to 2019. 2019 में जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन आया, तो सारे फैक्शन, उस मीटिंग में मैं प्रेजेंट था, सारे फैक्शन ने साइन ऑफ किया कि जी PFF कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा 1 साल के अंदर आफ्टर इलेक्शन। चलें, बीच में चेंजेस आई बड़ी सारी, जैसे आपने कहा फीफा का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, फीफा ने अपने ब्यूरो और काउंसिल में भी भेजा। हालांकि अगर आप 14 मार्च 2024 का खत देखें ना, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ही डिसाइड किया है कि फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन 38(4) को चेंज करना चाहिए। भाई, वेयर वाज this great desire for free and fair elections in 2015? Where was the great desire to accept this in 2018? Fine, you put a normalization committee, but that could have been avoided. So all I'm trying to say is that nobody wants to take FIFA head on. I don't think it's the right approach. I don't think it should be done. I think that the way out is that common sense has to prevail, and everybody needs to sit down together and say कि amendments मान लें, आगे चलें। और आपने बड़ी अच्छी बात की, अगर वोट है तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में 24 घंटे में चीज़ें बदल जाती हैं। You know exactly how it works. So there is a little bit of trepidation. And listen, you guys joke, but I'm not the candidate today, right? If I'm the candidate, I can say, yeah, I don't mind, open it up, it's great for Pakistan football. But if a candidate or candidates are not comfortable with that, they are the ones who have come into the fray. So they can at least have the right to voice their concern. Because remember one thing, the PFF Congress, whether we like it, don't like it, is sacrosanct. If they've come through a process, good, bad, or ugly, which has been run by a body elected, or rather, sorry, appointed by FIFA itself, the implication is that they've come through a process of FIFA. So when they've come through that process and they don't agree with FIFA, like a FIFA Congress could not necessarily agree with the Bureau or the Council of FIFA, then you put it up to the PFF Congress that they didn't agree. Or you should have said, hold on, let's go one by one. Or let's go once, a month before that or 2 months before November. आपने departments को out करने की कोशिश की। क्यों की? क्यों? भाई, one can have a view on whether department should be or not. So that's a longer discussion for another day. But as of today's date, what was the rationale for trying to oust them on technicalities? So what I'm trying to say with all this long diatribe is that there is a lot more politics behind the scenes than is visible. That said, I think the common sense approach is exactly what Ali said, is now there is no way out. We need to get FIFA on side. And because we're so close to the finish line, हमें ये मान लेनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट माने, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू माने, चाहे कोई थर्ड पार्टी के थ्रू माने, इनको मान लेने चाहिए और आगे गाड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि आप इस इम्पास को एंड करें और इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो। और इलेक्शन प्रोसेस के बाद good, bad, or ugly, whatever body comes in, we have to all accept it, and hopefully good people come in and they can put this last decade behind us, and because it'll be a reset, it'll have to be a reset, and try to work
on things that actually matter, which is trying to, bring the level of football up, which at least I think three of us can agree, because we know, unfortunately, the situation that is our interest, all of us. Our interest is not कि 38-4 है, नहीं है, open करें, these are details, unfortunately, to get to where we need to get. But ultimately, all of these people, as Ali rightly said, and this, as I said, at risk of repetition, we can all agree, is we need to move on, close this, and get into a situation where the electoral process is closed. अली भाई, ब्रिंगिंग यू बैक इन, आई थिंक सवाल ये आगे से ऑब्वियसली फिर उठ रहा है कि लेट्स से कि अभी क्योंकि आपकी बात मुझे, क्योंकि द थिंग इज दिस अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, सो आई कैन अंडरस्टैंड बोथ बिट्स ऑफ बोथ साइड्स इन अ वे, व्हिच इज़ कि आपकी वाली साइड की मुझे ऑब्वियसली ये समझ आ रही है कि फीफा गवर्निंग बॉडी है। जैसे आपने कैमरून का आई थिंक एग्जांपल दिया, उधर उन्होंने कोई एक सर्टन बेस रूल्स रखे हुए हैं, जिसके हिसाब से रूल्स ऑफ द गेम रखे हुए हैं, जो सारी दुनिया में सारी फेडरेशंस को उसके साथ जो है वो उनके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ये का पॉइंट और ये स्टेक होल्डर्स का पॉइंट भी ठीक है कि फीफा इज़ नॉट अबव what would you say, above critique or above rebuke or whatever you want to call it. If FIFA does something wrong, और जैसे कि टीए ने अलूड किया है कि पीछे जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, पेचीदगियाँ हैं, वो अगर चल रही हैं, तो हमें सिर्फ क्या हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छा ये फीफा करिए तो ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस होते हैं, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं, नई गवर्निंग बॉडी आ जाती है, बट देन वी सी के फीफा 2 नंबरियाँ कोई बीच में लेट्स से कर रही है, कुछ it's meddling with the processes, let's say. um, would we simply always say कि फीफा कर रही है, अब क्या कर सकते हैं, हम मान लो हमारी क्या स्टैंडिंग है, या फिर what would you say to that basically? Can Just we be before, critical of FIFA? sorry, just before Ali, you answer, देखो, just say again, I'm not trying to say कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं माने, बिकॉज ये आपको मानना पड़ेगा, and नहीं that नहीं is the मानना only पड़ेगा। way solution. सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने अभी बात की, and I'll let Ali answer, apologize, I don't want to eat into his time, is that we need to understand the background of why we are where we are today, and that trust. That's all. Sorry, Ali, please go. Mhm. Yes, Ali bhai. FIFA is above criticism or Uh, not? Like, can we ever say कि FIFA? नहीं, FIFA is never above criticism. किसने कहा? किसने कहा? Their conduct in the last, ever since their existence, has always been questioned and should be questioned in terms of what it is. But remember, कहावत है ना इंग्लिश में, don't hate the player, hate the game. If you want to play the game, you have to play by the rules. FIFA sets the rules. ठीक है? And again, because even though FIFA की history के अंदर जो as an organizational body है, a lot of people call it a cartel, a lot of people call it a mafia, etc. And I don't disagree with them. बिल्कुल ठीक कहते हैं. But if you want to be involved in world football in any aspect, आपको उन rules को follow करना पड़ेगा. FIFA is not above criticism as an organization in itself. I am not going to, मैं दबे-दबे अल्फाज से बिल्कुल नहीं कहूँगा, they basically messed things up back in 2015. उसी वक़्त उनको पता था, मामला थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आराम से एक एनसी को, ऑल दे हैड टू डू 2015 वाज़ सिंपल। पंजाब में फिर के इलेक्शन फिर से करवाने थे। नहीं, एक पीएफएफ कांग्रेस आती, फैसल साल हयात वाज़ आउट। दैट्स इट। बट चूंकि फैसल साल हयात हैड गुड रिलेशंस विद द लाइक्स ऑफ शेख अहमद ऑफ फीफा एक्सको जो थी, Sheikh Salman of AFC presidency थी, सब कुछ थी, and he was able to use the maneuvering के नहीं इसको extension दे दो, because again मैंने अभी सामने अपने स्क्रीन पे मैंने 2015 का लेटर खोला हुआ है, सितंबर 2015 का, उसमें लिखा हुआ है कि इन स्टैट्यूट्स को रिवाइज करना है, फिर आप इलेक्शन कराएंगे, तो वो उन्होंने इसलिए 2 साल की मुद्दत दी थी, पहले 2017 तक, फिर 2019 तक, जैसा भी था, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट वन। फीफ अगेन, जिस तरह ने भी कहा है कि अमेंडमेंट जरूरी थे, हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू से, आई एग्री विद यू कि बहुत कुछ जो हुआ था बिहाइंड द सीन्स, द डीएफए इलेक्शंस, प्रोविंशियल इलेक्शंस, विमेंस चैंपियनशिप एक्सेट्रा, सब कुछ था, कंटेंजियस पॉइंट्स थे, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी चीज देखी है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आई एम नॉट कोई सुर्खी पाउडर नहीं लगा रहा उसके ऊपर, बट वी एक्चुअली सीन इलेक्शंस बीइंग एक्चुअली कंटेस्टेड दिस टाइम। पिछले इलेक्शंस में मोस्ट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर वन बाय पीपल अनअपोज्ड। इस बार people have actually contested those elections, and some of these districts के अंदर, in provinces even, they won by like 2-3 votes, फिर appeal process गया है, फिर recounting हुई है, सब कुछ हुआ था। Again, imperfect system है, because we are doing this for the first time, तो imperfections आएंगे सामने। And again, कुछ इलाकों, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं, एनसी की manipulations भी थी, I'm not going to dispute that either, हो सकता है, I don't have any evidence for that, मैंने जो सुनता हूँ मैं बस कहता हूँ okay, it could be a possibility, but not. But when you're at this finish line right now, फिर मैं पॉलिटिक्स की बात करते हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको अभी पीएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी एंड देन फीफा ने भी आगे बैन किया हुआ है। वो ये मैनिपुलेशन बिहाइंड द सीन कर रहे हैं कुछ अफराद कि भाई फीफा से कोई ये बैन हटाए, फिर हम ये अमेंडमेंट्स मानेंगे। ओके, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ऐसे भी कुछ लोग मौजूद हैं who are trying getting into the ears of the PFF, people within the Congress members, ओ यार फीफा को छड्डो, हमारे से डील करो, दफा मारो फीफा को, लेट्स डू अ फ्रेंचाइज लीग। ये भी अब सियासत हो रही है ना साथ साथ में। तो अनफॉर्चुनेटली एंड एट द सेम टाइम, just before I move on to the next point, there are a lot of people who, despite having the best of intentions, are falling prey to nonsensical points because, let's be honest with ourselves here, most of the people, regardless of which side they are in the PFF Congress, don't have a clue how world football works. Don't have a clue about it because अब इनकी अगर जितने भी पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, फुटबॉल से अब इनसे अगर आप 10 मिनट की बातचीत करेंगे ना, दे गिव दिस टिपिकल टॉकिंग पॉइंट, यार बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, हमारे इलाके में बहुत फुटबॉल होती है, हम फुटबॉल को फरोग करेंगे, डिपार्टमेंट सिस्टम ने बहाल करना है, एंड दैट्स इट। दे वोंट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। बंदा पूछे क्या 10 साल का कोर्स चल रही है, हैव यू सीन व्हाट्स हैपनिंग इन अदर कंट्रीज? इंडिया में क्या हुआ था, फलानी जगह क्या हुआ था, फलानी जगह की फीफा ने क्या किया है, रिफॉर्म्स किस तरह किया है, हैव यू बीन फॉलोइंग व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर? मोस्ट ऑफ देम विल से नो, बिकॉज देयर वर्ल्ड व्यू इज वेरी लिमिटेड। तो जब ये लिमिटेड वर्ल्ड व्यू आता है, ऊपर से एक पैनिक मोड भी आता है कि यार आई डोंट वांट टू लूज माय पोटेंशियल ऑफ विनिंग द इलेक्शन, तो उसी वजह से ना, यू आर अ रॉक एंड अ हार्ड, यू अ रॉक मीटिंग अ हार्ड प्लेस, बट एट द सेम टाइम, regardless of what side FIFA is, they're massive. आप एक कंकर हो छोटी सी। तो ऐसे मौके के अंदर ना अगेन वही बात होती है, दी अमेंडमेंट्स एक्सेप्टेड, उसी वक्त एक्सेप्ट कर देते ठीक था, एंड देन जस्ट मेक श्योर दैट द पीपल हु आर सपोज्ड टू वोट फॉर यू आर ऑन साइड सो दैट व्हेन द इलेक्शंस हैपन यू विन। और एक और भी बात कहूंगा, पाकिस्तान की कुल आवाम की आबादी जो है, इट्स लाइक 24 मिलियन, 240 मिलियन पीपल, 24 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ भी मैं समझता हूँ। पीपीएफ कांग्रेस का साइज कितना है? 25। दैट्स टाइनी, टाइनी। अगेन पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ आर्टिकल्स को उसको एक्सपेंशन करने की जरूरत है। यू कैन नॉट रन द वर्ल्ड्स फुटबॉल, अली पाकिस्तान भाई, फुटबॉल विद जस्ट एक 25 चीज पीपल। जो बीच में एक पॉइंट अभी तक मतलब कि बिल्कुल मेरा क्रक्स ऑफ द मैटर ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि हम वो जो है छोटी सी जो है वो जो है वो कंकनी है और बेसिकली हमारे स्टेक होल्डर्स को फुटबॉल का कुछ नहीं पता, लेकिन एक मामला एक क्या मैं कहूँगा, एक हर मामला पॉलिटिकल प्रोसेस एक कुछ टेनेंट्स पे बेस्ड होता है, ट्रस्ट होता है, एक बात जो आपने योर वर्ड मैटर्स, फॉर एग्जांपल जिस तरह इनको कहा गया था 2019 में, आई थिंक के 1 year after the elections you will have to amend the statutes, right? So FIFA knew that these statutes were like weren't in line with some of their basic tenets or whatever you may call them, और उन्होंने इन सबको कहा था कि आप आएंगे उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने चेंज करना है। तो बेसिकली you gave them your word and now you're basically reneging on your own word, and exercising your might. Just to wrap up my point, my only point for to bring this up is ke am, and despite being on your side of not being a big fan of these stakeholders, I don't want to fall into the I don't know, the risk of basically taking FIFA's side even when they're doing something that's kind of nefarious and not the most दूध के धुले में नहीं है FIFA basically, अगर वो नहीं हो रहे होते तो Agreed. फिर I'm not sure where to call it basically. ओके, 2019 की हम बात करते हैं। माय अंडरस्टैंडिंग इज 2019 के अंदर जब तमाम स्टेक होल्डर्स ने कहा था कि हम साइन ऑफ कर रहे हैं कि विद इन हम इलेक्शन के 1 साल तक हम सब कर देंगे, अमेंड कर देंगे। फीफा थॉट कि यार चलो ठीक है, पीपल थॉट कि यार चलो इलेक्शन हो जाएंगे, यू नो दैट्स द रीजन व्हाई हमजा खान की जो एनसी थी, दे वर नॉट गिवन एनी अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यार इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, दे दी इलेक्शन डन, और फिर जो स्टैट्यूट्स में चेंजेस आनी वो नई इलेक्टेड बॉडी कर देगी। बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है, उन्हीं स्टेक होल्डर्स ने स्टे ऑर्डर ले लिए कोर्ट्स में। उन्होंने क्या कहते हैं, एक बंदे ने कह दिया कि भाई फाटा का जब तक डिसाइड आप नहीं करेंगे हम केपीके के इलेक्शन नहीं कराना चाहेंगे। कुछ लोगों ने पंजाब में कह दिया कि पंजाब का तो पिछले साल 2018 में इलेक्शन हो गया था, उसकी तो फुल फुल 4 ईयर की टर्म होनी चाहिए। कुछ ने कराची में कर दी, कुछ ने बलूचिस्तान में कर दिए। दोज वेरी सेम स्टेक होल्डर्स, when they realize that they may be not be in the same, they might not be able to get what they want from the NC of that era, उन्होंने फिर लीगल चैलेंजेस भी कर दिए
So that entire NC of Hamza Khan was essentially hamstrung because of these court cases. ना club scrutiny हो सकी, ना initial चीजों पे काम हो सका, फिर COVID भी आ गया बीच के अंदर. Again, COVID probably might not be that big of an excuse in the greater scheme of things, but that was a challenge. ठीक है, मुल्क आपका लॉकडाउन में हुआ था for that time, तो बहुत सारी चीजें रुक गई थी. Some because of legal matters, some because of this. And then फिर नई NC आती 2021 के अंदर, हारून मलिक आते हैं, and then those same some of those stakeholders gang up, throw the NC out, जो कि किसी और मुल्क में नहीं हुआ. जहाँ भी NC की कहीं और ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान है, because we are a special nut case. एक तो स्पेशल कहते, we are a special nut case at this side, unfortunately speaking. तब फीफा को एहसास हुआ कि यार नहीं, for better or for worse, we cannot use the same rule again जो हम बाकियों में अप्लाई करते हैं. जैसा आपने पॉइंट किया था ना कि फीफा के रूल्स होते हैं एक्सेट्रा होते हैं. फीफा जब भी किसी मुल्क में घुसती है ना, वहां के लोग उसको चू भी नहीं कहते. आप समझते हैं अर्जेंटीना के अंदर अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन के जो इलेक्शन 2015 में हुए थे, हुलियो ग्रोंडोना passes away in after ruling Argentine football for like 25 years, और वो FIFA Exco member भी था, probably the most powerful man in South American football. He ruled Argentine Football Association like a dictator. He dies. Argentine Football Association का election होता है, and there is a botched vote. FIFA imposes an NC over there, and everyone listens to the NC. अगर FIFA से ब्राजील तक नहीं पंगा करता, even CBF doesn't do पंगा with FIFA, AFA भी नहीं करती, स्पेन भी नहीं करती, और इन जगहों पे किसी ना किसी तरीके से या NC इम्पोज हुई है या कोई FIFA की मैंडेटेड अमेंडमेंट्स आई होंगे कॉन्स्टिट्यूशंस में. पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां एनसीज को हैमस्ट्रिंग किया गया बिकॉज ऑफ फूड. अगेन मैं एनसीज को डिफेंड नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिफेंडिंग हमजा खान एनसी और हारून मलिक एनसी. गलतियां उनसे हुई हैं, कोताहियां भी उनसे हुई. और हारून मलिक तो खैर ही वाज एनसी चेयरमैन फॉर लाइक 4 years. कोताहियां उनसे हुई हैं, लाजमी हुई हैं, दे आर नॉट दूध के धुले हुए आए तक. बट व्हेन यू आर फेसिंग कोर्ट लिटिगेशन, threats of hostile takeover, people in parliament calling for your head in some cases, फीफा ने कहा कि नहीं यार देखो बॉय, अब गेम आगे निकल गई है, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये मानना पड़ेगा आपको. You have to accept these things if you want to play the game, you have to play by the rules. And FIFA, for better or for worse, have the authority to change those rules. We don't. I Yeah. take your point, Ali, but Yeah. just picking up from that, I hope you don't mind, Ismail. देखिए, Yeah, इसमें fine. कोई डाउट ही नहीं है कि गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड फुटबॉल की, एंड लाइक यू सेड, you made a good analogy, by they make the rules, you got to play if you want to play the game, you got to play by those rules. So we're all aligned to that. All I'm saying is that there has been a little bit of dichotomy. मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी, आपने ब्राजील और इनकी दी. इंडिया तो हमारे नेबर है ना, उसमें कितनी जल्दी रिजॉल्व हुआ था. तो इतना वो सिंपल नहीं है. बट एट द हार्ट ऑफ इट, you're right, there are vested interests everywhere. And the big problem, as I've discussed with Ismail on a different show, and I'm sure you have as well, is it's the debate for presidency, or this fight for Pakistan football soul is linked to the franchise league. That's what it is. Everybody is fighting for that, piece of the pie, unfortunately. And the real stakeholders have not even been consulted on that. तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, और वो झगड़ा शायद इलेक्शन के बाद भी चले. Nobody can predict where those chips are going to fall. All I'm saying is, now moving forward, we can all agree कि आप amendments को accept करें, आगे चलें. Hopefully जितना उसके बाद fair election हो सकता है वो हो, suspension hopefully lift हो जाए as a consequence of that, and this process is not dragged down again for months, because in my mind, the day the Congress agrees, literally within 10-15 days of that, the election should be finished, in my mind. Now, of course, it's $1 million question whether they agree tomorrow, day after, or a week down the line, or longer. But in what the sense I'm getting is that they will agree to it. So I don't think anybody is going to now put spanner in the works for that, unless something happens externally. So वो मेरे ख्याल है हो जाएगा. और उसके बाद जैसे मैंने कहा, अगर वो इलेक्शन प्रोसेस जल्दी ख़त्म कर देते हैं rather than drag it out, we may have a body, hopefully an elected body after 10 years, to move things forward. But we can all agree that's not going to be the end of the problems. Okay? And those problems are going to continue, because the next challenge will be revising the statutes, as you mentioned, in the true spirit of being actually more inclusive. Because आज भी वो 25 लोग, आप 25 लोगों को कह रहे हैं 240 मिलियन के बंदा चूज कर लें.
वो भी एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि you don't know who X can come. We don't know X just because the 25 guys like X or don't, or majority of them like X, or even that person could be, imposed. So there are a lot of, wheels within wheels. But I think to move the discussion forward, we can all agree that now there is no choice but to accept the amendments, move forward on that basis, and hope and pray that the electoral process can be concluded. One footnote I would add to that is, देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो some of the rumors about people wanting to delay, I can tell you my sense is that nobody in the Congress wants to delay this. No, this is my sense. I can't talk about external stakeholders because there may be a few, and we all three know quite a few of them who have their angles. तो वो हो सकता है, और वो चंद आपको पता है कोर्ट गए भी थे इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस में कोई इस तरह कोई ऐसा आदमी होगा। अगर हैं तो अनफॉर्चुनेटली होगा, अगर स्टेज पे अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, हैविंग बीन इलेक्टेड देमसेल्व्स। सो आई थिंक we hopefully won't. I don't want to say never because it's Pakistan and we've been here. But I think we'll move forward on that. I think we'll get somewhere, whether it's a soft landing or a hard landing. We'll know as soon as that happens. And let's hope it's a new era for Pakistan football, and we can all actually start talking about football rather than the football politics, which has really killed people in the last 10 years. Good. इंडिया के ऊपर मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एज ए कैवियाट करना चाहूँगा। द रीज़न वाई इंडिया पे जो फीफा बैन इम्पोज हुआ था बिकॉज ऑफ देयर ओन एआईएफएफ और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो मसले थे, और प्रफुल्ल पटेल जो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जा रहा था, wasn't doing the AIFF elections as well, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है एक्सेट्रा। द रीज़न फीफा बैन लगता है, फीफा बैन विद इन डेज खत्म हो जाता है, इज बिकॉज इंडिया वाज सपोज टू होस्ट द अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो द इंडियन गवर्नमेंट जो कि स्पोर्ट्स क्या कहते हैं ना, दे वांट टू शो देमसेल्व्स एज अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन। मोदी गवर्नमेंट जो है, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीस इन स्पोर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एज इट इज। तो उनके लिए एक उनकी इज्जत का मसला बन गया था कि अगर, बिकॉज फीफा ने कहा था इफ यू आर बैंड देन यू वोंट बी अलाउड टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप आइदर। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे मुल्क में हो रहे हैं, वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैव, वी कैन नॉट अलाउ दिस। तो उन्होंने इमीडिएटली दे हैड टू टेक द बैक फुट एज वेल। बट नाउ वहाँ फिर से एक रूमर आ रहे हैं बिकॉज द वे दी एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वगैरह सारी आई हैं, एंड बिकॉज आई थिंक कल्याण चौबे जो इस वक्त अभी एआईएफएफ के प्रेसिडेंट है, he doesn't have the pull in the government the way Praful Patel had, because Praful Patel had, has links with the BJP. Kalyan Chaubey doesn't. तो इम्कान ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरवीन करे और इस बार फिर एआईएफएफ पे बैन लगे इंडिया के अंदर। बट बिकॉज इस वक्त अभी कोई मेजर टूर्नामेंट्स, अभी एशियन कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं, बिकॉज अरुण नावर चौधरी ने भी कहा है अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह के अंदर कि दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि इंडिया में फिर बैन लग सकता है इफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू डायरेक्टली इंटरवीन अगेन। और जब ये इंटरवेंशन पहली बार हुई थी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने भी कहा था यार फीफा कौन होती है मैं बताने वाली। दे वर सेइंग दिस, और ये मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, साउथ एशिया को फुटबॉल खेलनी आती है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि फुटबॉल नहीं खेलनी आती। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल एक्सेट्रा, जिन भी मुल्क को आप लेते हैं, उनको फुटबॉल खेलनी आती है। हमारे लोगों को फुटबॉल चलानी नहीं देखिए, मैं आती। एक चीज़ से आपसे डिसएग्री करूँगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। एक हाँ, दो नहीं, दो प्लीज़, पॉइंट, प्लीज़, जस्ट प्लीज़, वन प्लीज़, मोर प्लीज़। पॉइंट। हाँ, Maldives has had 2 NCs in the last 4 years. Normalization committees. Maldives. ठीक है? श्रीलंका पे फीफा बैन लगा था। ये रिपीटेड एक ट्रेंड है साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन होती है, फीफा बैन लगता है, एनसी लगती है, फिर एक और होता है, फिर ये होता है। ये हमारे लोगों को ना फुटबॉल असल में चलानी आती है बिकॉज़ अगेन मेनी ऑफ देम आर नॉट रियली दैट मच अवेयर कि दुनिया की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ फुटबॉल इश्यू, इट्स अ स्पोर्टिंग गवर्नेंस इश्यू Maybe इन it's a साउथ एशिया। जिसके maybe अंदर it's a governance बदकिस्मती issue, but just coming back to picking up on 2 points, picking up on 2 points of yours. देखें, जी, जी। इंडिया में आप कह लें कि कंपटीशन था, बिल्कुल मैंने मान लिया, लेकिन दे एंगेज विद गवर्नमेंट। यहाँ 10 साल में इन्होंने एंगेज किया गवर्नमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा एंगेज किया, जिसमें ठीक है गवर्नमेंट की भी गलती थी, वो इलेक्शन आ गया, दे हैड टॉक्ड अबाउट मीटिंग इन दुबई और समवेयर इन आई थिंक सितंबर ऑफ 23 if I'm not, or yeah 23 if I'm not mistaken. But this could have been resolved also. We talk about third party interference in government, but government is a stakeholder, unfortunately, ना, in every situation. और जहाँ मैं डिसएग्री कर रहा हूँ ना, वहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ। ये 20 साल बाद में मैं डिसएग्री करूँगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट्स a third party interference. You just can't. I understand that there's a perception of
rightly or wrongly in our part of the world of whether independence is there or not. But in a at least the optic of it has to be that these are three independent players. So the judiciary, when it comes in as it did when there was a scandal in FIFA, cannot be equated to third party interference in my mind. ठीक है, आप ये जरूर कर सकते हैं जो इन्होंने करना चाहिए था ना. एंड बाय द वे दैट लिंक्स टू बैक टू द पॉइंट ऑन जुडिशियल बॉडीज जो अभी हुई हैं, एनसी की भी, जिसमें भी वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि इन्हीं के इसी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में है that there should be an independent arbitration tribunal. Where is that? Where is that independent arbitration tribunal? चलें, आप कहते हैं, because as wearing my lawyer hat, you can agree bilaterally to exclude the jurisdiction of the courts if, for example, you go to arbitration, you go to ICC arbitration, or you go to a domestic arbitration in Pakistan, whatever. But then the forum is, notified and agreed. And in this case, you don't have an option because that's what the statute says. But where is it? I don't know if Faisal's time there was, and if there was, probably it was maybe hand-picked people. And there is none to my knowledge right now. So what I'm trying to say is that then if you're going to exclude a judicial process, because let me tell you also that the only way this crisis sort of came back on track, and unfortunately still not ended, was because of the Supreme Court order. अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ होता, ये ज़रूरी बात है कि उसके बाद भी हम 5वें साल में या 6ठे साल में खड़े हैं, लेकिन तो फिर तो बिल्कुल ही it was open season. But again, like you rightly said, there are various problems, and unfortunately those problems are not going to go away, I feel, even after the elections. I think all three of us can agree that. But I think we're all in alignment that ultimately we need to move forward. We need to close this dark chapter of Pakistan football where the politics has killed football. There are all the problems you identified, the shortcomings you identified. One can agree with most of them. I mean, you can't put blinders and say कि ये नहीं है problem पाकिस्तान में. लेकिन देखो, बात ये है कि like with other areas, we need time to grow, okay? We need the good people will start coming in. एक mindset बदल रहा है. People are taking interest. Shows like this, other people, getting the word out there on social media. People are getting a sense. People are taking an interest. And I think over time it will change. Will it be overnight? We all know it's not going to be, because straight away that constitution is this, even with these amendments, is fundamentally the same. It's still the same voting bank. It's the same processes. Yes, you made a very important point that there was an election to some extent. And I can also, by the way, said on Ismail the last time I was on the show, that the PFA elections on the day were actually good elections. I was there myself. But the lead up, different discussion, but topic for another day. But again, let's leave the past in the past. आगे चलें, amendments माने, election खत्म करवाएं, दुआ करें कि अच्छे लोग आ जाएं, आगे चलाएं, टीमें चलाएं. आप जो competitions मिस कर रहे हैं, मिस किए हैं, जो एक decade से पाकिस्तान फुटबॉलर स्ट्रगल कर रहा है, उसको चांस दें. Sorry, Ismail. No. I just want to wrap it up by asking both of you, or either one of you, whoever feels like they know the answer to this, कि amendments, let's agree amendments जो हैं वो accept हो जाएंगी, I'm guessing hopefully sooner rather than later. उसके बाद candidacy में क्या फ़र्क आएगा? Who are you hearing? Do you know who the candidates will be? Potentially उम्मीदवार कौन है पाकिस्तानी फुटबॉल प्रेसिडेंट, PFA प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए? देखिए, अली ने बड़ी सॉरी, गो अगर अली. मैं जी नहीं, आप कह दें, मैं बल्कि आप मैं कह दें, बल्कि मैं फिर मैं ये आपको बात कह रहा करता था हूँ. कि देखें, जैसे अली ने कहा ना, when we were sitting in the Supreme Court X years ago, the lawyer on the opposite side was, in fact, for this federation issue only. उसने भी यही बात की थी जो अली ने कि भाई आप लोग वोट हैं तो कोई मसला नहीं है. So the problem, unfortunately, in our part of the world, as Ali has alluded to maybe in the same or different context, is that the power games, unfortunately, can change overnight, right? At the moment, there is a front runner. There's no visible challenge to him, but literally coinciding with the the suspension, certain players have come back into the scene. I don't want to take names, unfortunately, because I don't want to make it controversial. But the dynamic can change overnight. Again, I only repeat. Because of this amendment, do you think the dynamic will change Yes, because of this because this amendment? amendment is being done, yes, for the reason it should be open, which I agree with. Let me repeat. But is also being done is that it's not an easy ride.
for people who think that maybe it's going to be an easy ride. So देखिए, वरना आप मुझे बताएं, अली ने सही कहा कि प्रेशर टैक्टिक तो है, ज़रूर है, लेकिन यार आप 8, 10, 15 बंदों को लेके कमरे में नहीं कन्विंस कर सकते थे कि यार चलो भाई ये हो सकता है, इसकी कोई लॉजिक है, हम आप भी समझें, हम भी समझते हैं, और things would have moved on. So timing, I don't want to make another controversial topic, but unfortunately, Pakistan है, 26वीं तरमीम में लोग, people have two views on that, right? Ultimately, the parliament, the elected parliament has passed that thing, but there's two views on it. So it always comes down to timing also, right? Even the end result could be fine or something, but the timing, when timing becomes suspect, right? Then that starts putting doubts in. So, but I know I've gone left of center. Last point, I think that the candidate, of course, Zahir Shah will continue to be the candidate, and whether X, Y, Z come into the fray once this thing changes, because it opens it up to pretty much everybody after that, remains to be seen. Ali, sorry. So Ali bhai, because I think he is being doesn't want to get too controversial, and he's saying X, Y, and Z. If you want to name X, Y, and Z, or you don't, it's up to you. But what do you think? मैं भी, बिकॉज मेरे पास कोई मैंने सिर्फ रूमर सुनी, बट अगेन आई डोंट वांट टू मेक एनी नेम्स आइदर. मैं आई लाइक टू प्ले द कॉशियस गेम, बिकॉज अगेन बहुत सारे नाम हमारे पास भी दिमाग में आए हैं, मतलब इन द सेंस कि भाई कौन कौन कर सकता है साथ में. बट अगेन आई रादर, मैं भी दबे दबे अल्फाज में ही कह सकता हूँ, बिकॉज एनी वन कैन कम इन. आई गेस one way to decide how the election will go is get who will be the government wanting to back. ठीक है, in elections के अंदर, because remember, ठीक है, you have your 13 elected members, you have your 3 appointed women committee members, जिसे बहुत लोगों ने कहा था कि यार should have been elected, जिस तरह पिछली ट्रेडिशन होता था, but then एनसी का कहना ये कि there was nothing in that rule in the constitution either, तो उनका कि यार इसी को बस 3 हमने खवातीन डाल दी हैं. So if we assume that they are going to be the same, you also have 7 departments. Those departments listen directly to the government. जब गवर्नमेंट कहती है कि यार अपने फलाने बंदे को वोट देना या नहीं देना, they will say sure, why not. तो which kind of candidate who emerges and what kind of candidate does have the backing of at least those 7 departments may determine what kind of election outcome would be. Because again, ठीक है, जो आपके पास elected officials हैं इसके अंदर पीएफ कांग्रेस में, some of them are for People's Party. ज़ाहिर शाह from People's Party है, ठीक है. जो बलूचिस्तान एफए के members हैं, they are also kind of sort of are People's Party adjacent. Same with Sindh FA as well. पंजाब में there is Naveed Aslam Lodi, Muslim League Noon का MP है. So direct line with the government. Even though People's Party are coalition partners, etc. But again, it depends कि वो 7 department votes और वो जो है ना, क्या कहते हैं, should I call them spoilers? I don't know. But swing votes. Swing votes. अमेरिका में swing votes की सारी बात चलती रहती है वैसे भी. Where would some of those people in the Congress elected members swing towards? Again, I don't know. Zahir Shah is a front runner, no doubt about that. But but does that mean that Naveed Aslam Lodi might not want to take a shot himself? Because again, उनके ससुर मरहूम अरशद लोधी was a Punjab FA president and a PFA vice president. तो वो भी कहेंगे फुटबॉल हमारे खानदान से भी गुजरता है. वो भी चचा भी हैं मरहूम उनके, और ससुर भी हैं साथ-साथ में. So I don't know. I'll just make. I don't know. I wish I could tell those names, but I don't know who will be the challenger to Zahir Shah. I have a for name in example. mind, but like you said, I'm not going to take that name. But two quick. मुझे लगता है आप दोनों नाम लेने का दिल तो बहुत चाह रहे नहीं, हैं, मैं लेकिन आप इसलिए ले नहीं नहीं कह रहे. रहा कि जो नाम आए वो एक ज़्यादा ही बात बढ़ जाएगी. 2 जल्दी से बातें कर लेता हूँ. एक तो I had forgotten, Ali rightly reminded me, women's was a farce. Let's not joke about it. It was a farce. Yeah. They should have. This is even worse than even what happened in the previous incumbents' time. वो भी एक semblance का तो वो दिखा देते थे कि यार हमने कहीं से भैया भी क्राइटेरिया बनाते, कुछ करते, क्राइटेरिया बना के अपने लोग ले आते. चले, ये भी मैं मान लेता, ठीक है ना. तो आपने स्विंग की बात की, वो भी स्विंग कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना. बिकॉज that would be a thing. The other thing I would say is that, to Ali's point, that of course the 7 department votes become critical. But remember, when the PFA elections had just concluded, it looked like 6 are, and I'm going to use this in the loosest possible sense because it could get controversial, 6 were pro-NC candidates, 6 were anti-NC candidates in the provinces, right? So it was up in the air. When the vote took place for the amendments,
about 19 voted against. So suddenly you saw the overwhelming majority vote in one side. तो अब वो डायनामिक कैसे बदलती है over the next few days, क्या होता है क्या नहीं होता, वो is anybody's guess. That's another reason perhaps both Ali and I are reluctant to perhaps get into name calling, because that could change again. You could suddenly have a complete surprise. But again, as I said, I just hope that whoever comes has the sincerity and the vision to put Pakistan foot. It's not rocket science, but it needs a certain amount of sincerity and a vision कि आप बैठे हैं, अच्छे लोगों को लेके आए। और इनको भी मैं क्रेडिट देता हूँ, बाय द वे, एनसी वालों ने जो अच्छे काम किए उनको आप क्रेडिट देनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई हर चीज़ उन्होंने बुरी की है। जो अच्छा किया उन्होंने, आप उनको क्रेडिट दें। जो मैं नहीं अग्री करता वो मैं नहीं अग्री करता। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए आपके प्रोग्राम के through your program. We've highlighted whether it's Connect, whether it's national teams, especially getting games here in Pakistan. These are positive things, so we should acknowledge what's been done in a good spirit, and let's hope we can move forward. Yeah, absolutely. Okay. Ilahi Anand. On this note, Yeah. I think thank you very much, gentlemen, for taking part in this discussion. It's always a pleasure to chat Pakistan football with you. Thank you so much for watching and listening. मैं इस्माइल फारूक on the mic की जानिब से. Until next time, take it easy. Allah Hafiz.